किसी प्रेत योनि जैसा आपने बताया इस साधना की राह में, क्या उसका कोई भौतिक स्वरूप से आपका सामना कभी हुआ? मेरी साधना कुछ तो घर में हुई, कुछ पीठ में हुई, कुछ पहाड़ी शमशान घाट के ऊपर पहाड़ियाँ हैं वहाँ हुई। वहाँ तो पहले तो जब आप साधना करोगे दिल आपका हृदय मजबूत होना चाहिए। अगर आपका हृदय कमज़ोर है तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। पहले तो आवाज़ें आएंगी, लगता है कोई पायल, चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं, कोई छन छन की आवाज़ आएगी, कोई हंसी की, कोई विकराल अट्टहास की आवाज़ें, कोई तूफान, ये दुनियादारी सब चीज़ें होंगी। इसके बाद कोई ना कोई आगे पीछे आपको ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल सब कि कोई क्रॉस करके निकल रहा है, कोई हंसते हुए, छूते हुए। इस साधना की शुरुआती राह, साधना की शुरुआती में जब तक साधना करोगे और साधना जैसी मैच्योर होगी, परिपूर्ण होगी, तो सब शांत हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे आप कुछ भी करा सकते हो, व्हाटएवर। अगर आप भगवती बगलामुखी के आप ओरिजिनल भक्त हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आई प्रॉमिस यू। तो बगलामुखी अपने भक्त की रक्षा के लिए शत्रु को जिह्वा को खींच लेती है कि बिना दीक्षा के आप इस मार्ग में प्रवेश ना करें, नहीं एक क्षण नहीं लगेगा, एक रात्रि काफी है। ये मार्ग क्या है? तंत्र मार्ग है। अगर कोई भी गलती आपसे हुई तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाए। गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। देवी के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, इसके बाद आखिरी मंत्र 36 अक्षरों का होता है। भगवती बगलामुखी से बढ़कर के संसार में कोई मंत्र नहीं है। जीवन एक दिन में जीवन को परिवर्तित कर सकती है वो, एक दिन में सब कुछ चेंज कर सकती है वो। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, यहाँ तक पूरे विदेशी लोग बगलामुखी की शरण में है। ये सब गुप्त विद्याएं हैं। तंत्र सिद्धि और साधना को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में रहते हैं, और अगर बात मां बगलामुखी की साधना की हो तो इसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां बगलामुखी आपको ताकत, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि तो बहुत ज्यादा देती हैं, लेकिन इस साधना की राह में एक गलती से आपको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसी तमाम दुविधाओं के हल के लिए आज हमने निवेदन के साथ आमंत्रित किया है मां बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज को। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गुरु जी, सबसे पहले तो हमारा मार्गदर्शन यही करिए कि मां बगलामुखी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। इस तरह का लोग जिक्र करते हैं कि मां बगलामुखी की साधना बहुत ज्यादा, ये राह कठिन है, और कुछ अगर आपसे गलतियां हुई तो इसका दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा होगा। मां बगलामुखी की महिमा के बारे में बताइए। ये मां बगलामुखी जो है जी, आपने जितनी बातें कही हैं वो सत्यतः अक्षरशः वो सत्य हैं। 10 महाविद्याएं हैं तंत्र मार्ग में। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का जो 8वीं महाविद्या है, 8वीं महाविद्या है, और इसकी जो साधना है, जो इसके साधक हैं, जो इस साधना के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, पहली बात तो उनको निडर होना चाहिए। दूसरी जो चीज है, चरित्रवान होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और पूरी संभावना है कि अगर इस मार्ग के मार्गी बनना है तो हृदय भी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी इस मार्ग में आगे बढ़िए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ये तंत्र मार्ग है, ये ऐसा दुनिया का तंत्र है कि जब ये तंत्र काम करता है तो सब तंत्र समाप्त हो जाते, तिरोहित हो जाते हैं। बहुत बड़ा तंत्र मार्ग है ये। बगलामुखी अपने आप में जो है तो ब्रह्मांड की, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे आप कुछ भी करा सकते हो, व्हाटएवर, कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ये ऐसा तंत्र मार्ग है, और ये भगवती जो है, इसका प्राकट्य जो है भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। भगवान विष्णु ने जब विश्व में भयंकर तूफान आया
जब तूफान आया तो भगवान विष्णु ने आराधना भगवती की करी, तब जाकर के हरिद्रा सरोवर में माँ पीताम्बरा बगलामुखी का प्रकटीकरण हुआ, प्रकट हुई और विश्व के तूफान को भगवती ने पी लिया, उसको रोक दिया, स्तंभित कर दिया और सबको सुखी किया। तो आज भी ये देवी तंत्र की देवी मानी जाती है, मंत्र की देवी मानी जाती है, सत्ता की देवी मानी जाती है, सुख की देवी मानी जाती है, समृद्धि की देवी मानी जाती है, राज सत्ता की देवी मानी जाती है, आकर्षण की देवी मानी जाती है। जितने भी तमाम ऐश्वर्य जिसको पाना है भगवती की शरण में आए, वो भगवती सब कुछ प्रदान करने में सामर्थ्य है जी। ऐसा ये मार्ग है, तंत्र मार्ग है। गुरुजी, भौतिक स्वरूप के बारे में भी बताइए जी। बहुत साधकों का ये आकलन रहता है, माँ भगवती का, माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है, भौतिक स्वरूप जब वो धरती पर अवतरित हुई, उनके बारे में कुछ बताइए। उनका जो स्वरूप है तो भगवती का बड़ा प्यारा स्वरूप है। देखिए जब साधक होता है, एक तो होती है परिकल्पना, हमारी निजी सोच, निजी राय, एक होती है शास्त्रोक्त व तंत्रों में उसका वर्णन किया है। सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीताम सुकोलासनीम हेमा भांग रुचिम शशांक मुकुटम सश्चंपकस्त्रग्युताम हस्तै मुदगर पाशवद्धरसनाम सव्यभ्रतीं भूषणैर व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तंभनीं चिन्तये जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभजां नमामि। चतुर्भुज है भगवती के, मुदगर पास वज्र अंकुश धारण करती हैं। अगर आप भगवती बगलामुखी के आप ओरिजिनल भक्त हो तो इस दुनिया सुने, इसको नोट करें, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आई प्रॉमिस यू। वो शत्रु को जिह्वा को खींच करके उसको उखाड़ देगी। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी, जिह्वा को पकड़े है देवी, शत्रु को जिह्वा को देवी खींच रही है कि तूने मेरे भक्त को परेशान किया, उसको प्रताड़ित किया, उसके साथ कॉन्स्पिरेंसी की, उसको छेड़ा तूने। सबसे बड़ी शत्रु की घातक बगलामुखी है। अगर उसका कोई साधक है, उसका कोई नाम लेता है, अगर बगलामुखी हो, बगलामुख्यै नमः कहता है, उसे बीज गुप्त मंत्र है, उसको हम प्रकट नहीं कर सकते। अगर कोई बगलामुखी का भक्त है, उसका नाम लेता है, तो बगलामुखी अपने भक्त की रक्षा के लिए शत्रु को जिह्वा को खींच लेती है और ऐसा गदा चलाती है कि उसको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। महाराज, ये ऐसी देवी है, बड़े बड़े थर थर कांप जाते हैं। महाराज जी, ये बताइए, एक पीड़ित है कोई जी, और वो बहुत सारी बाधाओं से घिरा हुआ है, जी, अब वो माँ बगलामुखी की साधना की ओर बढ़ना चाहता है, क्या वो ये स्वतंत्र है किसी भी मंदिर में जाकर बिना किसी गुरु की आज्ञा के माँ बगलामुखी की साधना करे? और अगर कर सकता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? नो, दैट्स इम्पॉसिबल, आई थिंक सो। जी, बिना गुरु के अगर कोई साधना करेगा उसका पतन निश्चित है। ये दुनिया लेकिन माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, एक माँ के पास एक पुत्र को जाने के लिए किसी तीसरे जरिए की जरूरत क्यों है, ऐसा भी लोग कहते हैं। माँ के पास जाने के लिए देखिए दो मार्ग है, तंत्र मार्ग ये है। आप माँ के पास जा सकते हो, आपका प्रश्न सही है, आप माँ के पास जा सकते हो, आप मैं आपके चैनल में आ सकता हूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि एंकरिंग कर लूं। उसके लिए एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। विदाउट प्रोसीजर, विदाउट प्रक्रिया यू कांट अचीव। आप नहीं कर सकते हो। आप जा सकते हो, माँ सबकी है, जैसे नवदुर्गा सबकी है, माँ सबकी है, माँ बगलामुखी भी सबकी है। आप वहां जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉपर पर्टिकुलरली आपको जब अनुष्ठान करना है, आपको जब उसका जप करना है, बीज मंत्र होते हैं, ये मंत्र कीलित हैं, ये मंत्र श्रापित हैं। जब तक गुरु के समक्ष जा करके आप दीक्षा नहीं लोगे बगलामुखी मंत्र की, तब तक इस मार्ग में प्रवेश मत करिए, नहीं आप बर्बाद हो जाओगे।
क्या दुष्प्रभाव है अगर दुष्प्रभाव है कि आप जो विक्षिप्त हो आपने जाओ। अभी एक मंत्र बता दिया, बगलामुखी नमः, वो भगवती का एक श्लोक है, वो स्तुति अगर है। कोई जपने लगा, और क्या उन पर माँ बगलामुखी की सीधे कृपा होगी या कोई और पद्धति ऐसी है जिसके जरिए हम माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? माँ की पद्धति है कि पहले तो एक पद्धति है, आप जाइए जो पीठ है बगलामुखी के, वहां जाइए, आप दर्शन करिए, उनको पुष्प माला इत्यादि अर्पित करिए। एक प्रक्रिया ये है, जैसे आपने कहा कि कोई पुत्र माँ के पास जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, हर पुत्र का अधिकार है माँ के पास जाइए। लेकिन अगर आप उनकी साधना आप करना चाहते हो, तो क्लियर करना चाहता हूँ पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से, बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, मैं हमेशा क्लियर करता हूँ कि बिना दीक्षा के आप इस मार्ग में प्रवेश ना करें। नहीं, एक क्षण नहीं लगेगा, एक रात्रि काफी है। ये कुछ भी, एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने क्या किया कि संकल्प लिया रात्रि में, आपको बताएं हम, कि मैं बगलामुखी की सिद्धि करना चाहता हूँ। ये शब्द ही गलत है, सिद्धि करना चाहता हूँ। रात्रि में उन्होंने संकल्प लिया। आज भी बेड़ियों से परिवार बंधा है, हथकड़ियों से। पत्नी विक्षिप्त, दैट्स मीन पागल, जो कर रहे थे, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया, वो आचार्य भी विक्षिप्त, और उनके बच्चे। दिल्ली की घटना है। ये मार्ग क्या है? तंत्र मार्ग है। अगर कोई भी गलती आपसे हुई तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। पहले अगर आपको करना ही है तो गुरु के पास जाइए, आप गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। क्रमिक दीक्षा होती है, गुरु बताएगा कितना जप करना है, कितने बजे करना है, किस प्रक्रिया से करना है, किस पद्धति से करना है, किन गणों का करना है, क्या क्या सब करना है। क्योंकि ये गुरु का मार्गदर्शन में ही आप इसका जप कर सकते हो, आगे आप बढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये तंत्र मार्ग है जी। और चूंकि महाराज जी आपने अभी तंत्र का जिक्र किया, जी। तंत्र और साधना को लेकर लोगों में बहुत दुविधाएं रहती हैं। तंत्र और साधना का अगर अंतर स्पष्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तंत्र दैट्स मीन प्रक्रिया। तंत्र का मतलब होता है जैसे लोकतंत्र, हाँ, प्रजातंत्र। तंत्र पर्टिकुलर, तंत्र का मतलब होता है प्रोसीजर, प्रक्रिया। आपका कौन सा मार्ग है, किस प्रक्रिया से देवी का, प्रक्रिया को तंत्र बोलते हैं, प्रोसीजर को तंत्र बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया प्रोसीजर से बैठ करके जप किया जाए उसे साधना बोलते हैं। तो आप किस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हो? चूंकि हमारा ये तंत्र मार्ग है, हम उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, देवी के कुछ विशेष मंत्र होते हैं, एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, इसके बाद आखिरी मंत्र 36 अक्षरों का होता है, जो बीज मंत्र देवी का होता है। उसका आप जप करते हो, गुरु जैसा मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, तो इस मार्ग से अगर आप करते हो, पुरस्चरण करते हो भगवती बगलामुखी का, निश्चित रूप से अगर आपने कर लिया, ये दुनिया सुने, ये पूरा ब्रह्मांड सुने, हमेशा प्रॉमिस करता हूं, एक साधक के रूप में बोल रहा हूं, भगवती बगलामुखी से बढ़कर के संसार में कोई मंत्र नहीं है। जीवन एक दिन में जीवन को परिवर्तित कर सकती है वो, एक दिन में सब कुछ चेंज कर सकती है वो। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, यहाँ तक पूरे विदेशी लोग बगलामुखी की शरण में है। ये सब गुप्त विद्याएं हैं। किसी भी तरह से आप शिकार हैं, शत्रु के शिकार हैं, बाधा के शिकार हैं, मुकदमा के शिकार हैं, पुलिस के शिकार हैं, और तमाम तरह की रोगों से शिकार हैं, रोड पे आ गए हैं, सब कुछ बंद हो चुका है, विक्षिप्त हो गए हैं, सब कुछ छोड़ के आपको जा चुके हैं, आपके पीछे लाखों शत्रु लगे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा है, आपका ग्रह खराब है, समस्त तरह की बाधाएं आपके जीवन में है। मेरे कहने से एक बार वो व्यक्ति बगलामुखी की शरण में जाए, या तो स्वयं साधना कर ले गुरु दीक्षा लेकर के, या किसी साधक से अनुष्ठान करवा दे। दोनों स्थितियों में उसकी विजय हो जाएगी। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती वो विजय होने से उसे। जी। और चूंकि आप एक सिद्ध साधक हैं माँ बगलामुखी के, आपका रुझान माँ बगलामुखी की ओर कब हुआ, कब से साधना की शुरुआत हुई, क्या कठिनाइयां हुई, इनके बारे में भी बताइए। 2013 क्या हुआ कि मैं
आचार्य करने के बाद दैट्स मीन संस्कृत से एमए, इसके बाद पीएचडी। संस्कृत से ही मेरा गुरुकुल पद्धति से मैं शिक्षा में अध्ययन किया हूँ मैं। इसके बाद मैंने उसकी तैयारी की यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, लास्ट तक वहाँ पहुँचा मैं। इसके बाद 2013 में क्या होता है कि आप इन विषयों को खूब पढ़ लो, लेकिन ये होता है कि पूर्व जन्म में जहाँ से जो चीज़ छूटती है, जब आप यहाँ आते हो, जब आपका जन्म होता है दूसरा, तो साधना वहाँ से शुरू हो जाती है। शायद वो समय रहा हो कि भगवती मुझे याद कर रही है, या मेरे मन में ऐसी परिकल्पना हुई कि भगवती को, मैं तो रिसर्च भी नहीं किया था, इतना जानता भी नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि पढ़ लिख करके मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं। मैं पढ़ाया भी और सब भगवान की कृपा से पूरी मेहनत किया, उसको भगवती ने सुना भी। 2013 के लास्ट में ऐसे मन में परिकल्पना हुई कि मुझे भगवती से जुड़ना है। बेचैनी हुई, भगवती मतलब चारों तरफ माँ ही माँ दिखे। इसके बाद वहाँ से मैंने शुरुआत की। मैं लगभग 1 से 1.5 वर्ष किसी के घर पे यहीं दिल्ली में अंडरग्राउंड रहा, और जा करके भगवती के बिना गुरु दीक्षा के मैंने वो गलती की, और मैंने बिना गुरु दीक्षा के 1.5 वर्ष मैंने पूरा जप किया। उसके दुष्परिणाम हुए जी, बहुत बड़े दुष्परिणाम ऐसे हुए कि जो न होना चाहिए, मृत्यु के रूप में मुझे अपनों को खोना पड़ा। मैं इसलिए कहता हूं, मैंने विज्ञान को भी देखा है और मैंने अध्यात्म को भी देखा है। जब दुष्परिणाम हुए तो जाकर के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। ऐसे अंदर से आवाज आई। 1.5 वर्ष के बाद एक पीठ है, दतिया पीठ, वहां जाकर के गुरुजी के समक्ष मैंने याचना करी। ये दीक्षा भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये प्रसाद नहीं है जैसे कि आप और मंत्रों के मिल जाती है। गुरु के पास जब जाते हो तो गुरु परीक्षण करता है, जिस शिष्य जिसको मैं ये गुरु दीक्षा दे रहा हूं, को मिसयूज तो नहीं करेगा, क्योंकि इस मंत्र मिलने के बाद, साधना के बाद आप किसी को कुछ कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। किन गुरु जी से आपकी फिर मुलाकात हुई? दतिया में जाकर के। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, दतिया में ही है, और भगवती की कृपा से अच्छे साधक हैं। दीक्षा होकर के 6 से 7 वर्ष मैं वहाँ और अन्य पहाड़ियों में जगहों में भटका। घर परिवार द्वार छोड़ करके मैं पूर्ण रूप से साधना में, और 2017 में पुनः दिल्ली में आया, और जाकर के भगवती का यज्ञ, विशाल यज्ञ और कथा इत्यादि, और जो भी जुड़ता है, आज तक जितने अनुष्ठान करवाए हैं माई की कृपा से, माई ने 100% अनुष्ठानों को सिद्ध किया। जी, और क्या इस साधना के दौरान क्या माँ बगलामुखी ने आपको दर्शन दिए, और अगर दर्शन दिए तो स्वरूप आपको कैसा दिखा? ये तो विषय थोड़ा सा ये चीज बहुत ही रहस्यमय विषय है। मैं चाहता हूँ गुरुजी, आप जो बगलामुखी, माँ बगलामुखी के साधक हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करें, जिससे वो उनकी महिमा को जान पाए। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, तरह हिंट दे सकता हूँ कि सच्चा गुरु अगर मिल जाए, अगर आप बैठ करके साधना कर रहे हो, एक न एक दिन माँ अपना आभास दिला देगी कि मैं हूँ, और आपको जंगल में भी खीर मिलेगी, ये मेरा वादा है। माँ मिलेगी, खीर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। भगवती के साधना के बाद पुनः एक बार इस दुनिया को कह रहा हूं, जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज न कोई यहाँ ढोंगबाजी चल रही है। जीवन में गुरु के समक्ष रह करके ओरिजिनल साधना किए और दोनों चीजों को देखे हैं। अगर आप हर जगह से परेशान हो गए हैं, आपको दिक्कत है, A to Z आप गिन लीजिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। नेता लोग विशेष सुने, राजनीतिक क्षेत्र के सरपंच का भी चुनाव होता है तो नेता लोग जो है ना, पॉलिटिशियन, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाते हैं। वो भी अगर चुनाव भी जीतना है, मुकदमे भी जीतना है, शत्रु बाधा है, रोग बाधा है, ग्रह बाधा है, किसी भी तरह की कोई बाधा है, अगर भगवती से आप जुड़ते हैं, भगवती का जप करते हैं, उसका नाम लेते हैं, या अनुष्ठान जो भी कुछ प्रक्रिया है,
संसार के समस्त वैभव आपको प्राप्त हो जाएंगे। कभी भटकना ही नहीं पड़ेगा। एक ही साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। तो एक को पकड़िए आप, सब कुछ मिल जाएगा। और साधना के दौरान भगवती भी मिलेगी आपको, याद रखिए, भगवती भी। और महाराज जी, आपने जैसे राजनेताओं का जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे परेशान और पीड़ित लोगों का जिक्र किया, और उसमें खासकर राजनेताओं का अगर जिक्र करें तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि वो अपराध के मार्ग को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। और अगर वो अब माँ बगलामुखी की साधना की राह में जाते हैं जो खुद अपराधी हैं, तो क्या माँ बगलामुखी उनकी मदद करेंगी? माँ बगलामुखी क्या करती हैं कि व्यक्ति का परीक्षण स्वतः करती हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में रिक्वायरमेंट होती है 400 या 500 लगभग। सब तो आईएएस बन नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर्म कितने पड़ते हैं? लगभग 12 से 13 लाख। ठीक है, पहले प्री में गए, फिर मेंस में गए, फिर इंटरव्यूज इत्यादि में 1500 बचते हैं जी, उसमें गए। जब एक यहाँ का सिस्टम इतना चयनित करके उनको अपॉइंट करता है, वो तो भगवती है। ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे प्रवृत्ति के लोग वहाँ बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। देखिए, 2 मार्ग साधना के होते हैं। एक तो आप क्या करो कि लालच के बस किसी को लूटने का, कि मैं बगलामुखी की साधना कर लूं और संसार को लूट लूं। ये हमें गुरु ने कहा है कि सही मार्ग पे चलना। कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसकी हेल्प करना, उसके लिए अनुष्ठान करना। लेकिन ये नहीं कि किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई धनवान है तो उसको लूटने के लिए अनुष्ठान करना, के विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए। जैसा कि महाराज जी अभी आपने कहा ना कि किसी राजनेता को या किसी राजनीति चुनाव से जुड़े मार्ग पर अगर सफलता पानी है तो आप इस राह का सहारा लें। तो जाहिर सी बात है, जब किसी नेता के लिए, राजनेता के लिए अनुष्ठान होगा तो दूसरे राजनेता का उसमें अहित भी होगा। नहीं, अनुष्ठान का मतलब किसी का अहित है, वो संकल्प तय करता है। संकल्प की, हमारा संकल्प क्या है? क्या होता है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो वो किसका अनुष्ठान है? या सरपंच का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव है। चुनाव किसका है और उसमें कितने मंत्र लगेंगे? तो चुनाव सिर्फ जब अनुष्ठान होता है बगलामुखी का रात्रिकालीन, ये लगभग 9 से 3 बजे तक, तो इसमें संकल्प लिया जाता है कि ये व्यक्ति जीते, न कि अगला व्यक्ति। जीत और हार का यहाँ संकल्प होता है, ये किसी को बर्बाद या परेशान करने का नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि ऐसी साधनाओं या तंत्र का इस्तेमाल लोगों के अहित के लिए भी करता जाता रहा है। ऐसे कई वाकये भी हमने देखे कि जादू टोना तंत्र का सहारा हम लोगों के अहित के लिए करते हैं। क्या ऐसा होता रहा है? और अगर होता है तो ये क्या जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। कई लोग इसीलिए साधना थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं कि जाकर के पहले अच्छे बन करके बाद में जो है इस मार्ग का मिसयूज करते हैं। कई लोग तो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन कई लोग जो है कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आप आए दिन अचानक जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपका कार्य बहुत चल रहा है, अचानक बंद हो गया। अचानक ऐसी चीज़ कभी कभी आपके साथ हुई होगी, या संसार में कई लोग को फ़ोन आते हैं। मैं तो दिन रात ऐसे प्रश्नों को सुनता हूँ, उसका निदान करता हूँ, भगवती की कृपा से देखता हूँ कि महाराज सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन दर्द बना है। तो फिर क्या दर्द है? वो कौन सा दर्द है? वो दर्द को किसने दिया? कई बार 7-7 फैक्ट्री हैं, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, 10-10 फैक्ट्री हैं, सब कुछ बंद, अचानक बंद। कभी घर में जाओ तो ऐसी दुर्गंध की अजीब सी बदबू। और कई बार कलह, इतनी विकराल कलह। कई बार रोटी के लिए तरस जाते हैं लोग जो कि अरब खरब पति थे। सब कुछ अचानक कैसे चेंज हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है तंत्र, किसी ने किया है, किसी ने कराया है। ये बहुत कुछ चल रहा है इस समय, बहुत चल रहा है। और ये इसी से बचने के लिए अगर भगवती का
उपाय हो जाए या उसका नाम हो जाए या उसकी शरण में कोई जाता है तो एक क्षण नहीं लगते। आपकी इस बात पर एक दोहा मुझे याद आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि वो तस फल चाखा। अब जब जिसने जो किया वो वैसा ही फल जब चखेगा, तो जो चीज निर्धारित है उसको इस तरह की साधना, जादू टोना या तंत्र या सिद्धि कैसे बदल सकती है? और अगर बदल सकती है तो वो चीज, इसका मतलब लिखित नहीं है। कुछ चीजें अगर वो साधना हो रही तो ऐसे तो नहीं है कि अनायास हो रही है, बिहाइंड रीजन है। वो साधना भी लिखी होगी कि इस साधना के द्वारा इसे बर्बाद होगा, इस मंत्र के द्वारा बर्बाद हुआ, तभी तो साधना हुई। ये मानते हैं कि कोई चीज भगवान की उसके नहीं होती है, लेकिन वो साधना फिर कैसे हो गई, वो मंत्र कैसे हो गया जी, वो प्रक्रिया कैसे हो गई, वो प्रोसीजर कैसे हो गया? वो प्रोसीजर भी तो लिखा था तो इसी प्रोसीजर से बर्बाद होगा जी। कर्मों का संबंध यहाँ भी तो है कि जो कर्म हुआ, ठीक है, कर्म करिए। कई बार कृपाएं जो होती है ना, कर्म तो एक रिक्शा वाला भी करता है, कृपा दिखती नहीं होती है, चमत्कार दिखता नहीं होता है। एक अगर मेहनत की बात कर लें, देखिए दो तरह की है कि एक मेहनत लोग कर्म को प्रधानता मानते हैं, एक जो है भाग्य को। मैं कहता हूं कि पूर्व जन्म कृतम पापम अग्रे धावती धावती, और मुझे जहां तक मेरा जो अनुभव है अभी तक का, कृपा, भाग्य और विशेष कृपा भगवती की अगर भगवान की हो जाए तो एक कर्म और कोई मायने नहीं रखता, सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं मानता हूं कृपा बहुत बड़ी चीज होती है महाराज। अगर आप कृपा नहीं है, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, बस छूट जाएगी आपकी जी। कृपा अगर नहीं है, भाग्य में नहीं है कोई चीज जी, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत ही रहस्यमय चीज है सब जी। बहुत ही हमारा जो मार्ग है बहुत मिस्ट्री इसके अंदर है। बहुत डीपली जब हम जाते हैं, जब गोता लगाते हैं, तो हम कुछ शब्दों में उसको परिभाषित नहीं कर सकते। बहुत गहन विषय है ये कि भाग्य कर्म को हम किसको प्रधान माने। जहां तक तराजू में तौलने की बात है तो मैं भाग्य को 20 मानता हूं, कर्म को 19 मानता हूं। कर्म हर व्यक्ति कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अंबानी भी कर रहे हैं, अडानी भी कर रहे हैं। लेकिन एक लड़का जो है अंबानी के यहाँ पैदा हुआ, एक अडानी के यहाँ हुआ, एक झोपड़ी में हुआ, उसकी क्या गलती थी? उसका भाग्य वहां उसे ले गया। ये सब चीजें तो इसमें डिबेट, इसमें परिचर्चा काफी हो सकती है, लेकिन भगवती चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकती है, और जब चाहे तो वो भी एक कर्म होगा। जी, इस साधना को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए अभी एक सहयोगी हैं अपनी टीम के, उनसे चर्चा हो रही थी। उनका ये जिक्र था कि प्रेत बाधा जो है वो दूर करने के लिए माँ बगलामुखी बहुत ज़्यादा सहायक हैं। और अगर प्रेत बाधा नाम की कोई चीज़ अगर होती है तो क्या पद्धति है कि माँ बगलामुखी की साधना के जरिए उससे मुक्त हुआ जा सकता है? तो 2 सवालों का जवाब आप दें। पहला कि क्या प्रेत बाधा जैसी चीज होती है, और अगर होती है तो माँ बगलामुखी कैसे आपकी मदद करती हैं उस बाधा से आपको बाहर आने में? प्रेत होते हैं, ये भागवत में भी लिखा है जी। और महाराज जी, आप इस सवाल के जवाब में आप अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताएं। कोई किस्सा जरूर दर्शकों के साथ शेयर करें कि यहाँ पर ये वाकया हुआ था। जी जी जी। क्या चीज है कि दिल्ली की एक घटना है, एक मुंबई की है, 2 घटना है। मैं जब दतिया से आया तो क्या हुआ कि एक घर में एक ज्योतिष किसी एक बहुत बड़े आचार्य थे। तो जब सुने हो कि मैं जो है कि बगलामुखी पीठ से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा करिए कि हमारे यजमान के यहाँ चलिए आप। मैं बोला ठीक है, ठीक। मुझे ले गए तो क्या होता था, यमुना पार की बात है ये जी। तो यजमान के यहाँ पता है क्या हुआ करता था, शमशान की लकड़ियां अध जली कोयला रूप में आती थी और राख आती थी जी।
और कोई भी चीज, जैसे ये सामान रखा है जी ये तो 4-5 घटनाएं हुई, कुछ जी। एमपी में हुई है, कुछ दिल्ली में, कुछ मुंबई में। आपका फोन यहाँ रखा हुआ है, जी 1 घंटे के बाद आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, फिर दूसरे घंटे आपको मिल जाएगा। ऐसे उनके यहाँ होती थी, आवाजें आती थी, देखते थे वो लोग। मतलब ये जो चीज है कई तरह की, चाहे वो लेडीजों की आवाज हो, चाहे पुरुषों की आवाज हो, ये तमाम चीजें ये होती हैं जी होती हैं। इसके बाद बोले कि अब क्या किया जाए, हमारा सामान ही अदृश्य हो जाता है, कौन जी। करता है, फिर मिल भी जाता है। जी और हमारे यहाँ लकड़ी, राख, ये सब खून, आवाजें, लगता है कोई बेड में बैठा है कुर्सी में, जी कोई लेटा हुआ है। समझ गया ये बाधा जो है प्रेत की बाधा, प्रेत योनि होती है ये। जी। अच्छा, ये प्रश्न उठेगा कि योनि मिलती कैसे है? जैसे कोई जल में जैसे डूब करके मरा, कोई एक्सीडेंट में मर गया जी, कोई जहर खा लिया जी, कोई फांसी लगा लिया। जब ऐसी मृत्यु होती है तो प्रेत बनता है व्यक्ति, भटकता है चारों तरफ, तो ऐसे बनेगा वो पूरा। वहां भगवती का अनुष्ठान हुआ यमुना पार में, विधिवत 11 दिन का अनुष्ठान हुआ, आज तक वो परिवार सुखी है। और दूसरा जो है तो बहुत बड़ी घटना डीएवी स्कूल की है जी, यह दिल्ली की। जी, बताया ना कि मैं जब से आया दिल्ली, बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया में इस दास को बगलामुखी नाम से जानते। भगवती ने बहुत चमत्कार किए हैं इस पूरे भारतवर्ष में। ये दास अपने आप को गुप्त रखता था और आज भी रखता है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि बगलामुखी कितनी चमत्कारिक देवी है जी। यही स्कूल में क्या होता था, एक पीपल का पेड़ था, वहां रात भर, क्योंकि छोटे 2 स्कूल है उसके, एक छोटे बच्चों का स्कूल है, एक बड़े बच्चों का स्कूल है, ठीक है। तो वहां आवाजें आती थी और धम धम की आवाज, लगता कोई कूद रहा है। जो रात के वक्त, रात्रि के वक्त जी, स्टाफ जो है तो परेशान था जी, उस समय। ये भी थे आपके एक तंत्राचार्य, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े अपने आप को तंत्राचार्य बोलते थे, वो भारतवर्ष में फेमस थे, वहां वो भी आते थे। लेकिन चूंकि उस समय आया था, किसी के थ्रू मैं गया, वहां के प्रिंसिपल ने बुलाया, गया और मैं समझ गया कि क्या चीज है। एक वहां तो एक हवन ही भगवती का तंत्रोक्त हवन हुआ, और आज तक वो स्कूल भी वही है, मैं भी आज भी जाता हूं, और कोई आवाज नहीं, कोई। कई ऐसे बॉम्बे में 2 घटना हुई, एक ऐसी कोठी थी। इस राह में किसी प्रेत योनि, जैसा आपने बताया, इस साधना की राह में क्या उसका कोई भौतिक स्वरूप से आपका सामना कभी हुआ, कि उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। बिल्कुल हुआ। मैं अब स्थान नहीं बताऊंगा। मेरी साधना कुछ तो घर में हुई, कुछ पीठ में हुई, कुछ पहाड़ी शमशान घाट के ऊपर पहाड़ियां हैं वहां हुई। वहां तो अब मुझे क्षमा करिएगा माँ की, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट कर रहा हूं जी। पहले तो जब आप साधना करोगे, दिल आपका, हृदय मजबूत होना चाहिए। अगर आपका हृदय कमजोर है तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। पहले तो आवाजें आएंगी, लगता है कोई पायल, चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, कोई छन छन की आवाज आएगी, कोई हंसी की, कोई विकराल अट्टहास की आवाजें, कोई तूफान, ये दुनियादारी सब चीजें होंगी। इसके बाद कोई ना कोई आगे पीछे आपको ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनल सब, कि कोई क्रॉस करके निकल रहा है, कोई हंसते हुए, छूते हुए। इस साधना की शुरुआती राह, साधना की शुरुआती में, जब तक साधना करोगे और साधना जैसी मैच्योर होगी, परिपूर्ण होगी, तो सब शांत हो जाएगा। कब हमें ये पता लगता है, कितनी समय अवधि होती है कि हमारी साधना पूर्ण हो रही है? जैसे कोई फल होता है ना, क्या होता है कि प्रक्रिया होती है उसकी, कि पहले छोटा होगा, बड़ा होगा, फिर लालिमा उसके अंदर होगी, ऑटोमेटिकली मुखमंडल में शांति। ये साधक को पता है कि अब मैं साधक हो गया हूं। उसके पसीने से, उसकी आंखों से, उसके क्रियाकलाप से, ये सब चीजें, उसकी प्रसन्नता से, उसके कार्य क्षेत्र से, वो जिसको छू देगा, जिससे बातें कर लेगा, जिसका एक माला जप कर देगा, उसका कार्य हो जाएगा जी। अगर ये चीजें होने लगे, आपको देख करके लोग मुस्कुराने लगे, आप जहां जाओ तो सब पॉजिटिव होने लगे जी, तो समझ जाइए कि आप साधक हो चुके हैं। और महाराज जी ये भी कहते हैं कि इस साधना की राह में जब आप बढ़ते हैं
तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, इस तरह की बातें भी होती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर महाराज जी ऐसा हुआ है तो आप उसका वर्णन भी करें, उदाहरण बताएं कुछ। क्या होता है कि पहले तो जब गुरु के पास आप जाते हो, दीक्षा आपको मिलती है, इनिशियल जब साधना में प्रविष्ट होते हो, सबसे पहले जो बाधा आएगी आपका तो पहले मन नहीं लगेगा। ये तो नॉर्मली बाधा हो गई, सबका नहीं लगता। दूसरा जो है काम वासना जी, इतना सताएगी कि चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां दिखेंगी आपको जी। आपको सब लगता है छोड़ करके मैं तो शादी कर लूं या तो मैं भाग जाऊं। पहली बाधा तो ये। और क्या साधक शादी नहीं कर सकता? नहीं, साधक शादी कर सकता है। मैं शादीशुदा हूँ, शादी मेरी हो गई थी, इसके बाद भागा था छोड़ के सब। जी, कर सकता है, लेकिन चरित्र का पक्का होना चाहिए, चरित्रहीन न हो। जी। पत्नी के साथ है तो सिर्फ एक पत्नी जी। सब स्त्रियों को वह अगर नहीं देख सकता तो माँ के रूप में देखने की कोशिश करे। हम इंसान है, गलती हमसे हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके किसी को छेड़ना, इस मार्ग में आकर के सर्वनाश को आमंत्रित करना है। अगर तुम स्त्रियों का सम्मान, वो सम्मान नहीं कि सामाजिक सम्मान, स्त्रियों को देवी मानना ही पड़ेगा। स्वच्छता और चरित्र दो चीजें अगर नहीं कर सकते हो तो जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसमें आना ही नहीं किसी को, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है साधना के दौरान, अगर आप चारित्रिक पतन होने का खतरा होता है उस समय जी। और दूसरा आलस, या तो शरीर रोगी हो जाएगा आपका, मन नहीं लगेगा। 3 से 4 बाधाएं जो हैं तो इनिशियल होती हैं। अगर इसको पार पा लिए आप तो आगे आप बढ़ सकते हो, नहीं लोग भटक जाते हैं उसी में जी। वो कर नहीं पाते हैं, यहाँ वहाँ भाग जाएंगे। जी। और आप अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहे थे कुछ कि मैंने शुरुआत करी, उस दौरान बहुत सारी बाधाएं आई, उसको भी आप विस्तार से बताएं जिससे दर्शक ज्यादा बेहतर समझ सकें। इसमें आती हैं कि गलत चीजें आपको दिखेंगी। पहले गलत चीजों के अलावा स्त्रियों की जैसे मैंने परिचर्चा करी, ये तो दिखेगा आपको रात्रि में जब आप सोएंगे या दिन में सोएंगे तो आप सो नहीं पाओगे, लगेगा कोई जगा रहा है आपको, कोई परेशान आपको कर रहा है। कई पहाड़ियों से आप गिर रहे हो, आप उड़ रहे हो, आपको पूरा भूत भविष्य वर्तमान आपका पूरा दिख जाएगा। जैसे दुनिया पूछती है ना कि साधना कि हमारा क्या भविष्य है, या भविष्य हमारा भूत कैसे था आज से 100-200 साल पहले। वर्तमान दिख जाएगा, भविष्य दिख जाएगा आपको, ये सब चीजें दिख जाएंगी। लेकिन ये तो रात्रि में स्वप्न में दिखेगा। लेकिन जब आप साधना करोगे ये सब चीजें आपको परेशान भी करेंगी। आपको कई बार शरीर से रोगी होना पड़ा। जैसे मुझे अब वैयक्तिक इंडिविजुअल और चीजें हो रही हैं, सब बाधाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन मैं समझ गया था, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ये होगा और ये जरूर होगा, लेकिन आप इस मार्ग को मत छोड़ना, आप डटे रहना। आप अगर आप भागे तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं की नहीं रहोगे। मैं सब देखते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये नियम बना लिया, और सब होते हुए भी शरीर रोगी हुआ, बाधाएं हुई, घर में सब चीजें हुई, हर तरह की परेशानी हुई जो होती है, और अंत में जो है तो सब शांत हो गया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई फिर। और इस तरह की बातें जब सुझाव या दावे होते हैं साधना पूर्ण होने के बाद कि आपके ऊपर कोई बाधा है और मैं उसे ठीक करने में सक्षम हूँ इस साधना के जरिए, तो क्या जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि अगर कोई अपराधी है और वो बहुत ज्यादा अपराध में लिप्त है, तो वो क्या इस साधना के जरिए अपने सारे अपराध को मुक्त हो सकता है उन अपराधों से? नहीं, अपराधों से मुक्त नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत हेल्प की जाती है। लेकिन पहले ये देखा जाता है कि हम जो साधना करने जा रहे हैं, जिसकी अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है जी। अगर उसका उद्देश्य ये है कि जैसे उसके कोई रियल में उसे तंग कोई कर रहा है, वो निर्दोष है, उसका कार्य तुरंत होगा। अगर कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, कोई वो चीज कर रही है,
तो उसका कार्य नहीं होगा, या तो विलंब से होगा जी, या तो सफल नहीं हो पाएगा वो व्यक्ति। जी महाराज जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि राष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। जी 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 भुखमरी, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, जी। तो जब कोई साधक ये दावा करता है कि मैं आपकी किसी भी इंडिविजुअल की समस्या हम इस साधना के जरिए हल कर सकते हैं, तो जो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं इन साधनाओं के जरिए क्यों नहीं हल हो पा रही हैं? ऐसा भी सवाल है लोगों के मन में। हाँ, बिल्कुल मन में सवाल है। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति जब आता है तो क्या करता है, इतना व्यक्ति में समर्थ नहीं है कि मैं दावा कर सकूं कि मैं कर दूंगा, लेकिन ये भगवती करती है। हम क्या होते हैं कि हम उसका, एक साधक क्या होता है कि अपनी साधना से क्या करता है, भक्ति को प्रसन्न करता है देवी को, और जब वो साधना करता है किसी के लिए तो उसका कार्य बनता है। लेकिन कार्य को बनाने वाली वो भगवती है, देवी है जी। वो साधक भी इसलिए दावा करता है कि वो भगवती है। ये तो इंडिविजुअल बात हुई कि किसी की समस्या है, एक साधक गया और उसके लिए कुछ किया और वो ठीक हुआ। अब राष्ट्रव्यापी समस्या है तो कई साधकों को मिलके वो सब चीजें करना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी तो राष्ट्र तो लगभग, अगर देश में इस सरकार का दायित्व तो है कि एक बार ये थोड़ा सा प्रयास करे। कई लोग कहते हैं कि भूखमरी है, सब चीजें हैं, ये सरकार, फिर सरकार का दायित्व तो है। एक बार ऐसे देश में संकट आया था जब चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। इंदिरा गांधी गई थी, दतिया गई थी वो, गूगल में है। जब राष्ट्र पे संकट आया तो अनुष्ठान हुआ था दतिया में, और जा करके चीन की सेना पीछे हटी थी। गूगल में करिए, पूरी दुनिया करे, देखे, तब राष्ट्र का संकट जो है टला था। वो बहुत विस्तृत गूगल भरा पड़ा है। उस युद्ध में दतिया बगलामुखी का क्या योगदान था। जब सत्ता संत के पास जाएगी, संतों के पास जाएगी और संतों से आग्रह करेगी, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक कैसे कोई करने लगे। अभी तक तो इंडिविजुअल हो रहा है, सबके लिए पर्सनली हो रहा है। एक बार सवाल मेरा महाराज जी ये है कि एक साधक का ये दायित्व क्या होना चाहिए कि अभी अलग अलग राज्यों में बाढ़ से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा हैं। जी जी जी। या इससे पहले एक बहुत बड़े वाकये का जिक्र करें कि एक एयरप्लेन का हादसा हुआ, उसमें बहुत लोगों ने जान गंवा दी, या बहुत सारे अलग अलग वाकये हुए जिसमें कई लोग मृत हो गए। तो इस दौरान क्या साधक को, जैसा अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक सवाल किया गया था कि आप ये पर्ची पढ़कर इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं कर सकते, तो ये तो दायित्व खुद साधक का बनता है, या वो इंतजार करे, जैसा आपने कहा, कि कोई मुझसे आके कहे या सरकार मुझको प्रोत्साहन करे कि आपको ये साधना करनी चाहिए? क्या होता है कि इतनी से कुछ चीजें ना, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारी घटनाएं हैं और प्रकृति अपने हिसाब से देखती है उसे। जी। हम बहुत सारी घटनाओं में, जैसे किसी अचानक, जैसे कि घटना हुई है, उनकी मृत्यु थी, जैसे गांव में कई लोगों की मृत्यु होने वाली होती है। मृत्यु होनी है उसकी आग से या जल से या ट्रेन से या मेट्रो से या हवाई जहाज से। कोई भले वहां साधक रहता है, उसको पता चल भी जाएगी, उस चीज को उसको बताना भी नहीं चाहिए, ना कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि वो व्यक्ति वहीं तक आया है। वो कई चीजें, जैसे कई लोग प्रश्न उठे कि जो आपदा आई थी, आपके हिमालय की तरफ देख लें, उत्तराखंड में जो देख लें, जो बाढ़ और आपदा जितनी हुई, भगवान शिव हैं। कई लोग बोले कि वो जा करके फिर उन मंदिरों को, पत्थरों को ठीक क्यों नहीं कर देते, आपदा कैसे आ गई, ये सब चीजें। कुछ प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लाखों लोग मरते हैं, उनकी मृत्यु थी, वहीं तक उनका साथ था इस दुनिया का। हर व्यक्ति के बताते नहीं फिरेंगे कि जाकर के आज इसकी मृत्यु होने वाली है, आज इसकी, और दुखी हो जाएगा, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल कोई अगर अपना कार्य कराना चाहता है, कोई ग्रसित है रोग से, कोई बाधाओं से, कोई धन से, ये सब चीजें जब वो जाता है तो ये प्रक्रियाएं शुरू से चली आ रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा से। जी। चाहे वो 10 महाविद्याओं की हो, चाहे वैष्णवी हो, चाहे शाक्त हो,
चाहे शैव हो, जितने परंपरागत जो हैं ये साधना पद्धति मार्ग है। इंडिविजुअल जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, अपना समाधान पूछता है, गुरु समाधान बताते हैं, बताने के बाद जो उपाय हैं वो किस मार्ग से गुरु है उस हिसाब से उसका कल्याण चाहता है वो। जी। और एक अभी आपने प्रेत योनि का जिक्र किया जी। प्रेत योनि, राक्षस योनि, भूत योनि, इन योनियों की क्या मतलब स्वरूप होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि हम प्रेत योनि की बाधा में हैं? क्योंकि बहुत इस तरह के मामले भी हैं, बहुत सारे फ्रॉड संत भी हैं जो आपको आपकी निजी समस्याओं को भी प्रेत बाधा से जोड़ देते हैं। तो एक पीड़ित ये कैसे पहचाने कि हमें वाकई में प्रेत बाधा है? क्या होता है कि फेक होता है, उसका जन्म ही ये सब चीज़ें झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का होता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रेत तो होते हैं जी, बहुत प्रेत इत्यादि सब होते हैं। भागवत जी में मैं भागवत करता हूँ, वो भी ये साधक के साथ, तो प्रेत होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। प्रेत कभी क्या करता है कि वो बोल नहीं सकता, वो किसी के यहाँ प्रवेश करके पर काया में प्रवेश करता है। वो जैसे जब किसी की काया में प्रवेश कर जाता है तो उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है पर काया में, और जा कर के कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ भटकेगा, कभी यहाँ से मारा जाएगा, कभी वहाँ से मारा जाएगा। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन अगर कोई इन बाधाओं से पीड़ित है तो उसके क्रियाकलाप, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे पहचाने कि हमें प्रैतिक योग है या दोष है। महाराज जी आपको रोक रहा हूँ मैं। अब व्यक्तिगत मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरा शरीर है और ये एक जीवात्मा का घर है। जी जी जी। अब इस घर में दो आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी, ये मतलब व्यक्तिगत मेरी समझ से बाहर होता है। क्या करता है कि वो भी सूक्ष्म जो है वायु रूप में होता है जी, वायु रूप में होता है, और क्या करता है कि अंदर प्रविष्ट होता है वो जी। जब प्रविष्ट होकर के कुछ क्षण के लिए होता है, न कि पूरा आत्म तत्व में जाकर के वो समाहित हो जाता है। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट। कहते हैं कि उसे भूख लगेगी तो वो किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उस शरीर के जरिए वो अपनी तृप्ति, जो वो सदियों से प्यासा है, जो प्रेत भटक रहा है, ऐसा कहते हैं, वो उस शरीर के जरिए ही वो अपनी पूरी तृप्ति, मीठा खाना है, इस तरह की बातें होती हैं। प्यासा है तो वो उस शरीर के जरिए अपनी सारी तृप्ति, या वासना से भी, इस तरह के बहुत सारे दावों से इंटरनेट भरा हुआ है कि अगर किसी प्रेत को वासना होगी तो वो किसी शरीर के जरिए ही वो वासना की पूर्ति करेगा। तो जब, और उसमें गीता हमारी ये दावा करती है कि आत्मा अजर और अमर है और ना ही उसको कोई मिटा सकता है, ना ही उसे कोई वासना होती है। तो एक तो जो योनि है उसको वासना क्यों हो रही है, उसको प्यास क्यों लग रही है, और अगर प्यास लग रही है तो वो किसी शरीर का सहारा कैसे ले पा रही है? वो आत्मा की बात की, लेकिन आत्म तत्व तो किसमें विद्यमान है? जी। एक ही अंगुष्ठ योनि होती है जी। जैसे मनुष्य योनि है ना, वैसे ही भोगने के लिए योनि मिलती है जी। ये जो प्रेतिक योनि है जी, कुछ कार्यखंड के लिए होती है वो जी। और ऐसे ही पर काया में प्रवेश करके भटकती रहती है। जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है अपने आप वो दूसरे में जाकर प्रविष्ट हो जाती है, ये भोग भोगने के लिए। अब आत्मा अजर अमर है, न कभी वो जलाया जा सकता, उसे न मिटाया जा सकता और न ही प्रताड़ित किया जा सकता है। ये सब ये आत्म तत्व के लक्षण है। लेकिन ये आत्मा जब शरीर में आकर के प्रविष्ट होती है तो शरीर एक कर्म जब करता है तो यही भोगने, ये शरीर के कर्म के अनुसार, जैसे हमने अगर कोई अभी कर्म किया, अच्छा या बुरा किया, तो हमने अगर किया तो जो अगली योनि होगी हमारे इन कर्मों के आधार पे, जितने भी कर्म है उसके आधार पे हमें सूकर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब चीज बनना पड़ेगा, क्योंकि इसको भोगना ही है। जो भी अच्छा किए हैं, जो भी आप बुरा किए हैं, इसको बिना भोगे अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये गीता का ही है कि अवश्य ही आपको भोगना पड़ेगा। योनि कब मिलती है? कर्म के अनुसार, जैसा आपने कर्म किया वैसी आपको योनि मिलेगी। ठीक इसी तरह प्रेत और भूत की भी एक योनि है,
अब कुछ कार्यकाल के लिए है, कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल, कभी 8 साल। भूत का कोई अस्तित्व माने एक शरीर के रूप में नहीं, हवा के रूप में होता है। भागवत में वर्णन है जी कि जब धुंधकारी बांस की गांठ में उसको कोई एक चीज चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए बैठने के लिए, उसका पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन वो कहीं जब बैठता है तो उसको अपना बनाता है। जाकर के वहां वैसे ही आवाज कर देगा, वैसे सब आइडियोलॉजी कर देगा, उसी तरह से विचलन कर देगा, उसी तरह से। अब कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली जब उसकी योनि समाप्त होती है, जाके उसको नई योनि मिल जाती है। योनि है एक, आत्मा और योनि, ये शरीर, तीनों में डिफरेंसेस है, अंतर है। जी, बहुत बारीकी के साथ आपने विश्लेषण किया, लेकिन इसमें एक सवाल का अंतिम और जवाब दीजिए कि क्या यही योनि जो आपने बताया ये किसी शरीर को प्रभावित करती है सीधे तौर पर, किसी शरीर में प्रवेश करके? बिल्कुल करती है। जब आएगी, जैसे नॉर्मल जब जो ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं जी, जो शून्यता का, हाँ, एनेस्थेसिया, हाँ, उसको लगाते हैं, वो अंग शून्य हो जाता है। मैं तो ठीक था, लेकिन कोई तीसरी चीज आई या दूसरी चीज आई, उतने को शून्य बना दी। वो चीज ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन कितना? लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जी, कितने घंटे के लिए? इसमें ऐसे ही भूत या प्रेत जो भी आता है, ऐसे करके अपना साया जब पड़ता है तो नेगेटिविटी जो उसकी होती है, वो जैसे उसका क्रियाकलाप होता है, जैसे उसकी आइडियोलॉजी होती है, जैसे उसकी भूख स्वाद होता है, वो सब चीजें वो देखने को मिलती है जातक में या व्यक्ति में। ये कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं हो सकता। जी, बहुत सुंदर व्याख्या की महाराज जी आपने। और अंतिम में इस श्रृंखला के आप ये जरूर बताएं कि जितने भी साधक हैं माँ के, वो पीला वस्त्र ही धारण करते हैं। पीले वस्त्र का क्या महत्व है इस साधना की राह में? पीला वस्त्र माँ को प्रिय है, पीतांबरा बोला गया है। पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र जी, भगवती का वस्त्र पीला है जी, चंदन पीला है, आसन पीला है, भोजन पीला है, हरिद्रा सरोवर पीला है, उनकी हर चीज पीली है। इसलिए तो हम बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं माई को, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, पीला आसन में बैठते हैं, सब कुछ पीला। यहाँ तक दूध भी हम पीते हैं अनुष्ठान के दौरान, तो हल्दी और केसर डाल के पीते हैं। जी, सब उनको प्रिय है पीला, इसलिए हर साधक पीला पहनता है। जी, बहुत शुक्रिया महाराज जी, अपना इतना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए। जी, हमारी आशा, कामना, अपेक्षा और निवेदन आपसे यही है कि आप इसी तरह अपनी साधना की राह में चलते हुए समाज हित में काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ।